नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट 130 पॉइंट ऊपर है, लेकिन कोई अच्छा खबर नहीं है। मार्केट सिर्फ बैंक निफ्टी की बदौलत ऊपर चल रही है। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के ऊपर है। भारत की टॉप 5 बैंक्स में खूब खरीदी हो रही है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, और मार्केट 130 पॉइंट ऊपर है। कोई बड़ा रैली नहीं है। और जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें अच्छा खबर नहीं है, खबर बहुत बुरी है। कल टाटास की दो सॉफ्टवेयर कंपनीज की रिजल्ट आई थी, एक टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज और दूसरा टाटा एलेक्सी का। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज का रिजल्ट माइल्डली अप था, सिर्फ 1% प्रॉफिट ऊपर थी। ओवरऑल रेवेन्यू ऑल्सो बैरली पॉजिटिव थी। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू कुछ डिप हुई। इसमें कोई अच्छा खबर नहीं है। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के अनुसार उन्होंने 20,000 लोगों को रिटायर करवा दी, लेकिन लोग सूत्र बोल रहे हैं, टीसीएस कम बोल रही है और 40,000 लोगों को भी कम किया है। ये नेट फिगर है जो उन्होंने ज्वाइन की, और जिन्होंने बाहर गया है इनका नेट -20,000 है। इसका मतलब है 20,000 लोगों को नौकरी चला गया। एक आदमी का 4 आदमी क्रिएट किया जाता है। जैसा ड्राइवर ड्रॉप करता है, कैंटीन में खाना खाते हैं, बाहर में टी शॉप्स में कुछ खाते हैं, चाय पानी में कुछ करवाते हैं। ये हो रहा है ना, बैचलर अकोमोडेशन, ये सब में मंदी आ जाएगी। ये बहुत बड़ा न्यू डाउन साइज है हमारे इकोनॉमी के लिए, स्पेशली बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, इन एरियाओं में। इसका मतलब ये है कि बेलवेदर स्टॉक कम है। इससे हम एचसीएल, इन्फोसिस, इनमें भी बहुत बड़ा रिजल्ट्स नहीं देख सकते हैं। हम मैक्सिमम सिंगल डिजिट प्रॉफिट्स की ग्रोथ देख सकते हैं। इसका मतलब है आईटी सर्विसेज बिजनेस में कोई रिवाइवल नहीं है। टाटा एलेक्सी जो उनकी दूसरी कंपनी है, ऑटो कंपनी की सॉफ्टवेयर बनाती है, उस कंपनी में भी 32% की प्रॉफिट कम हुई है। ये भी नेगेटिव न्यूज़ है। इसका मतलब है अक्रॉस स्पेक्ट्रम कुछ डेवलपमेंट नहीं है, और आईटी का ओवरऑल बिजनेस बहुत वीक है। टाटा अब लोग को बाहर निकाल रहे हैं। दूसरे कंपनी इसके पहले ही लोगों को एग्जिट दिखाया है। अभी तक H1B का इम्पैक्ट भी नहीं आया है। H1B का इम्पैक्ट भी आने वाले महीनों में आएगा। इससे आईटी फ्लैट है आज। एक्चुअली नेगेटिव होना था, लेकिन फ्लैट है। इसको मास्क करने के लिए बैंकिंग में खरीदारी हो रही है। ये आज पहला रिजल्ट है। आज से रिजल्ट्स का बाहर आ जाएगा, जाते हमको पता लग जाएगा कि इंडस्ट्री क्या हो रही है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, एयरलाइन इंडस्ट्री में ही मंदी है, और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में भी हाई सिंगल डिजिट सेल्स की ही आशंका है। तो ये अच्छा खबर नहीं है। सोना के लिए भी आज अच्छा खबर नहीं है। सोने के दाम में 2.5% की गिरावट है। ये एक्सपेक्टेड लाइन्स में है, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। पिछले 45 डेज में लगभग 2,000 रुपया 1 ग्राम का बढ़ोतरी हुआ है। 9,450 से लेके 11,425 तक कल शाम तक आ गया। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग होना था। आज 22 कैरेट सोना 11,260 में है, और 24 कैरेट 12,284 में है। इससे का मतलब है कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग्स हो रहे हैं, और ये लाजमी है। और 200-300 रुपया, 400 रुपया कम हो सकती है, जब तक फ्लोर, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, वो चाइना की सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी, क्योंकि चाइना ही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड है, प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है, और बहुत बड़ा कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है। और उन्होंने क्लियरली संकेत दे दी है कि वो गोल्ड मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वेरी क्लियरली चाइनीज मार्केट बहुत स्ट्रांग चल रही है,
और जब मार्केट वो एक लेवल के नीचे गिरेगा तो चाइना अंदर आ जाएगा। कल 3,950 तक फ्यूचर्स में गिरा था, लेकिन चाइना वापस आके 3,995 तक मार्केट अभी पहुंच गया है। तो ओवरऑल कुछ मार्केट में बदला नहीं है। यूक्रेन की और रशिया की युद्ध चल रही है। चाइना और यूएस की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है वो भी जारी हैं। सो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जो हमारे पटाखे लिस्ट में स्टॉक्स हैं जो नीचे गिर रहे हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हो। इस सोने में बड़ा फॉल होना बहुत मुश्किल चीज लग रहा है। आज डॉलर भी वहीं की वहीं है, 88 रुपया 76 पैसा में है। 2 पैसे का इजाफा हुआ है। तो हम मार्केट में कोई बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं देख सकते हैं। टाटा ट्रस्ट की आज मीटिंग है, उसमें इंटरनल रिफ्ट जो चल रही है नियोल टाटा और मेहुल मिस्त्री कैंप के बीच, वो रिजॉल्व करने की आज मीटिंग चलेगी। आज सारी भारत के सारे लोग इसको देख रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा चेंज उसमें आएगा, लेकिन लगता है कि सारा सपोर्ट नियोल टाटा फैक्शन के पास है और मेहुल मिस्त्री को अपना पोजीशन साफ करना पड़ेगा। टाटा मोटर्स ने दूसरे अनाउंसमेंट की है। उन्होंने जो कंपनी का नाम, नया कंपनी है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, उसको नाम बदल दिया है। उसका नाम टाटा मोटर्स रहेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली भारत में टाटा मोटर्स का नाम इससे जुड़ा जाता है, कमर्शियल व्हीकल से जुड़ा जाता है। और लोग टाटा की जो गुड्स कैरियर है उसे कहते हैं मैं टाटा लेके आ रहा हूँ। तो कमर्शियल व्हीकल यूनिट को टाटा मोटर्स कहा जाएगा। और जो कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसे टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल बोला जाएगा। ऑल कंज्यूमर फेसिंग एसेट्स पैसेंजर व्हीकल डिवीजन में होगा और ऑल कमर्शियल फेसिंग एसेट्स कमर्शियल व्हीकल में होगा। जो 3,000 का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है वो कमर्शियल व्हीकल्स में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे 14 अक्टूबर ये स्प्लिट डीमर्ज हो जाएगा कंप्लीटली। 2-3 हफ्ते में ये लिस्टिंग भी आ जाएगी। टाटा कैपिटल का जो आईपीओ था वो सिर्फ 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ और किसी भी समय उसका अलॉटमेंट हो जाएगा और लिस्टिंग नेगेटिव होने का चांसेस बहुत अच्छे हैं। महिंद्रा ने सीधा डिनाई कर दी कि उनके पास एक ऐसा कोई प्लान है कि वो ऑटो ट्रैक्टर यूनिट्स को 2 सेपरेट यूनिट्स में डीमर्ज करें। उन्होंने कहा है कि साथ रखने से ही उनका भला है और साथ ही रखेंगे। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भारत की आम को सेपरेटली लिस्ट करना चाहती है, 4,40,000 रुपीज़ की बेट उनको मिली है और वो लिस्टिंग गेन में आ सकती है। अगर आपकी लॉटरी लग गई तो आप इसको बेच सकते हैं। मैंने कुछ महीने पहले नाटको के बारे में एक बड़ा खुलासा किया था। उसमें कहा था ब्रिस्टीपाम नाम का एक स्पेशल ड्रग जो एक स्पेसिफिक स्पाइनल डिजीज को क्योर करता है, वो रॉश का प्रोडक्ट है। रॉश उस प्रोडक्ट को 6 लाख के ऊपर बेच रहा था। उसी प्रोडक्ट को नाटको 15,000 में बेच रही थी। केस रॉश और उनकी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में थी। अब सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला हो गया। नाटको रेड्डी स्पाम को लॉन्च कर सकती है और वो करेगा। इस स्पेशलिटी प्रोडक्ट के लिए ही हमने नाटको को कंसीडर किया था और लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। इंडसइंड बैंक ने बहुत सारे लीडरशिप पोजीशन के लिए अनेक लोग को काम में रखा है। आज 2.5% ऊपर उठी है, लेकिन अगर आप 6 महीने के लिए पेशेंटली वेट करें तो ये बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड होगा। आज जापान की निकी ने एक रिकॉर्ड हाई में क्लोज हुआ, क्योंकि ये स्पेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया। इसके बावजूद नए प्राइम मिनिस्टर वेलकम करने के लिए स्टॉक मार्केट जापान में एक्सुबरेंट है। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।